गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने समक्ष हूँ। आशा है आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के बारे में जांच कीजिए कि कैसी चल रही हैं। तो आज का अपना टॉपिक है परीक्षा आकलन के साधन के रूप में, यानी कि एग्जामिनेशन एज ए टूल ऑफ असेसमेंट की एग्जामिनेशन एज ए टूल ऑफ असेसमेंट की परीक्षा का जो आकलन है वो साधन के रूप में उनका वर्णन कीजिए। परीक्षाओं के टाइप क्या होते हैं, वो किस तरह से अपने ज्ञान के बारे में पता लगाते हैं कि कितना हमने सीख लिया है और कितना सीखना और हमारा बाकी रह गया है। तो एग्ज़ाम शब्द क्या होता है? परीक्षा। एग्ज़ाम शब्द कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा के एग्जामन शब्द से लिया गया है। लैटिन भाषा के एग्जामन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है तराजू की डंडी। तराजू की डंडी, जैसे एक तराजू में हम तोल देते हैं ना कि इक्वल, उसका पता लग जाता है कि कितना क्या कुछ माप है, कितना वजन है। वो साधारण भाषा में हम यह कह सकते हैं कि परीक्षा ज्ञान प्राप्ति और योग्यता दर्शाने का एक साधन है। चाहे इसे कोई स्कूल का अध्यापक ले या बाहरी कोई संस्था ले, जैसे कोई बोर्ड है, यूनिवर्सिटी है, वो ले। एग्ज़ाम वो होते हैं जिससे कि हमें पता लगता है कि कितनी योग्यता है, कितना ज्ञान है, उसका मापन करने का एक साधन है परीक्षा। तो आगे परीक्षा के टाइप्स हैं, आप देख रहे हैं डायग्राम में कि टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम, सब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम। ऑब्जेक्टिव टाइप में मल्टीपल चॉइस, ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और मैचिंग। सब्जेक्टिव में शॉर्ट आंसर टाइप, ऐसे टाइप और कंप्लीशन, यानी कि मल्टीपल चॉइस, बहुविकल्पी, ट्रू और फॉल्स, सत्य असत्य, फिल इन ब्लैंक्स, खालिस्तान भरने के, मैचिंग की उचित मिलान करने के कि कौन सा किसके साथ मिलेगा। और सब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर टाइप, या हम कह सकते हैं लघुतरात्मक प्रश्न या दीर्घितरात्मक प्रश्न, ऐसे टाइप, कंप्लीशन की प्रश्न को पूरा करना, पैराग्राफ को पूरा करने वाले। तो ये टाइप्स आ जाते हैं एग्ज़ाम्स के। जैसे आपको हिंदी में भी दिखा देते हैं कि परीक्षाओं के प्रकार हैं। मौखिक परीक्षाएं भी हो सकती हैं। मौखिक यानी कि ओरल परीक्षा के, ओरल हम जिसे इंटरव्यू मेथड वगैरह से लेते हैं, या स्पीच कंपटीशन या वाद विवाद प्रतियोगिता। लिखित परीक्षाएं हो सकती हैं और प्रायोगिक परीक्षाएं। लिखित में रिटन एग्ज़ाम और प्रायोगिक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी ले सकते हैं। तो लिखित के आगे टाइप्स आ जाते हैं। अति लघुतरात्मक प्रश्न, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघुतरात्मक प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, निबंधात्मक प्रश्न, ऐसे टाइप और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ के अब ऑप्शनल आ जाते हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन क्या हैं, उसमें आप चेक कर सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति की कोई क्वेश्चन दिया है डैश, और फिर आगे उसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। उचित मिलान वाले प्रश्न आ सकते हैं। सत्य असत्य, ट्रू और फॉल्स, जैसे आपको बताया था इंग्लिश में, वो आ सकते हैं। सुमलित करने वाले कि उचित मैचिंग, मिलान करने वाले। बहुविकल्पी प्रश्न की एक प्रश्न दिया है, उसके 4 ऑप्शन दिए हैं, उन्हीं ऑप्शनों में वो उनका आंसर छपा है। और वर्गीकरण कि उनको किस तरह से बांटा जा सकता है। तो इस तरह की परीक्षाओं के माध्यम से जो आप देख रहे हैं, पता लगाया जाता है कि विद्यार्थी के अंदर कितनी योग्यता है, कितनी स्किल, क्या ज्ञान है, उसका योग्यता को दर्शाने का एक अच्छा माध्यम है। और ये एक अध्यापक भी ले सकता है और बाहरी संस्था भी ले सकती है, जैसे कोई बोर्ड है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ से भी एग्ज़ाम लिए जा सकते हैं और पता लगाया जा सकता है कि किस तरह से विद्यार्थी ने कितना ज्ञान अर्जित कर लिया है और कितना ज्ञान अर्जित करना और उसका बाकी रह गया है। तो उसके लिए हम आगे प्लानिंग तैयार करेंगे। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपके बुक में कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, कि इसमें परीक्षा आकलन के साधन के रूप में कैसे है, कि परीक्षा आकलन के एक साधन के रूप में कैसे है। जैसे आपको पता है पहले ये आकलन क्या होता है, किसी चीज़ का जांचना परखना, और परीक्षा एग्जामिनेशन कि उसको कैसे लाभकारी सिद्ध होती है, ये किस तरह से कर सकते हैं हम। तो जैसे मैंने आपको बताया कि परीक्षाएं क्या होती है। परीक्षा शब्द लैटिन भाषा के एग्जामन शब्द से लिया गया है। एग्जाम शब्द है जो
हिंदी रूपांतरण इसका परीक्षा हो गया और एग्जामन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? तराजू की डंडी। तो ये परीक्षाओं के भेद जैसे पहले अब आपको बताया था वही है। आंतरिक परीक्षाएं जो इंटरनल एग्जाम है, एक्सटर्नल एग्जाम, रिटन एग्जाम और ओरल और प्रैक्टिकल एग्जाम आप चेक कर सकते हैं। आंतरिक परीक्षाएं, बाह्य परीक्षाएं, लिखित परीक्षाएं, मौखिक परीक्षाएं, क्रियात्मक परीक्षाएं, या दूसरे रूप में हम देखें, दूसरे तरीके से इसका वर्गीकरण करें, एक और तरीके से भी इसको बांट सकते हैं। व्यक्तिगत परीक्षाएं, सामूहिक परीक्षाएं और क्रियात्मक परीक्षाएं, इंडिविजुअल, ग्रुप और प्रैक्टिकल एग्जाम। तो रुचि परखने के कुछ टेस्ट हैं, यानी कि इंटरेस्ट टेस्ट। अमेरिका तथा अन्य जो प्रगतिशील देश हैं उन्होंने व्यक्तियों के जो एक नवीन टेस्ट तैयार किए हैं व्यक्ति की, जिससे कि इंटरेस्ट का पता लगता है कि कौन सा इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट टेस्ट के माध्यम से उस देश में प्रयोग किए जाते हैं और पता लगाया जा सकता है कि किन व्यक्तियों के समूह का किस क्षेत्र में इंटरेस्ट है। प्रवृत्ति अनुकूल टेस्ट की टेंडेंसी एडॉप्शन टेस्ट की, इससे प्रश्न पत्र का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें शिक्षा शास्त्रियों का विचार है कि बच्चे के कई बार इसलिए पीछे रह जाते हैं तो कि उन्हें अपनी प्रवृत्तियों का ही नहीं पता है कि किस प्रवृत्ति में वो निपुण है, उनको अनुकूल वातावरण ही नहीं मिल पाता और उस वातावरण में वो ढल नहीं पाते हैं, जिसके कारण उनमें कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, कमियां रह जाती हैं। रुचियों की जांच के लिए टेस्ट ऑफ चेक इंटरेस्ट कि उनकी रुचियों का पता लगाया जाए, उनके इंटरेस्ट का पता लगाया जाए, ताकि उनके इंटरेस्ट के अनुसार उनको कुछ सिखाया जाए। बाल केंद्रित शिक्षा है कि बाल केंद्रित शिक्षा में उनके यदि बच्चे के इंटरेस्ट का पता होगा कि ये खेल खेलना पसंद करता है तो कौन सा खेल खेलना पसंद कर रहा है, उसी खेल में उसको डाल दिया जाए। रेटिंग स्केल के माध्यम से उसकी जांच की जाए कि कितने उसके आंसर सही हैं, कितने गलत हैं, उसके आधार पे उसको प्लस माइनस पॉइंट में रख सकते हैं। फिर आगे देख रहे हैं आप जो प्रमाणित टेस्ट है, स्टैंडर्डाइजेशन टेस्ट की सफलता जांच करने के लिए टेस्ट लिए जा सकते हैं। निदानात्मक जांच की जा सकती है। ये दो प्रकार के प्रमाणित टेस्ट दो प्रकार के हैं। नंबर एक सफलता जांच का टेस्ट कि उससे पता लगता है कि कितना उसने सफलता उपलब्धि ग्रहण कर ली है, कितनी और बाकी उसकी रह गई है। सेकंड है निदानात्मक टेस्ट। निदानात्मक टेस्ट में क्लिनिकल टेस्ट चेकअप है ये, जैसे एक डॉक्टर इलाज करता है कि उपचारात्मक है ये। बच्चे की जो भी सीख लिया है वो उसकी उपलब्धि से पता लग गया हमें, अब उसने जो भी उसका सीखना छूट गया है, बाकी रह गया है, उसको किस तरह से पूरा करना है, उसके बारे में निदानात्मक जांच की जा सकती है। उसके बाद हम निरीक्षण के माध्यम से भी आकलन कर सकते हैं, वो भी सहायक है कि निरीक्षण ऑब्जर्वेशन कैसे किया जाता है। ऑब्जर्वेशन बच्चों में रह के भी किया जा सकता है, उनसे बाहर भी किया जा सकता है, उनकी जांच की जा सकती है, अलग अलग उनके दृष्टिकोण रखे जा सकते हैं, उनमें कोई काम दिया जा सकता है, चार्ट का, चित्र का, मॉडल का, उनकी बातचीत करने का तरीका, उनका व्यवहार जांच कर लिया जाता है। उसके आधार पर हम उसके सामूहिक खेल खिला सकते हैं, व्यक्तिगत खेल खिला सकते हैं, नाटक प्रतियोगिताओं में भाग दिला के उनके ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है, उसकी नोटबुक चेक करके, उसकी दैनिक डायरी चेक करके उसका ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है, पिछला रिपोर्ट कार्ड क्या है उसका, उसके आधार पर उसका निरीक्षण किया जा सकता है, ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है। परीक्षाएं किस आधार पर की जाती हैं? वही कि मौलिक परीक्षाएं निबंधनात्मक, वस्तुनिष्ठ और अधिनांशों द्वारा जांच की, टेस्ट ऑफ द थॉट्स, असाइनमेंट्स जो भी उनको गृह कार्य दिया जाता है, होमवर्क जो दिया जाता है, उसके आधार पे हम उसकी जांच कर सकते हैं। संचित अभिलेखों के द्वारा उसकी जांच की जा सकती है कि जो भी उसने अभिलेख इकट्ठे किए हैं उनके आधार पर उसकी बच्चे की जाँच की जा सकती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षाएँ कि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन आपको बताया पहले, ऑब्जेक्टिव टाइप में जिस तरह से छोटे प्रश्न आते हैं। उपलब्धि परीक्षाएं, निदानात्मक परीक्षाएं, बुद्धि परीक्षाएं और अभिरुचि व्यक्तिगत परीक्षाएं लेना, उसके अप्रमाणित परीक्षाएं, नॉन स्टैंडर्डाइजेशन टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, इनके माध्यम से हम जांच कर सकते हैं कि कितना इसने आकलन किया है। उसके जांच किया जा सकता है कि विद्यार्थी कितना सीख लिया और कितना सीखना उसका और बाकी रह गया है। आशा करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अच्छा से आपको वो करने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि पॉइंट्स आपको नोट रहेंगे।
ये हिंदी में है, पीछे इंग्लिश में था, इसका स्क्रीनशॉट लेके इनके अच्छे से हेडिंग तैयार कर सकते हैं आप। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।